तो वहीं बीजेपी से सांसद हेमा मालिनी और मौजूदा लोकसभा उम्मीदवार का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी के सामने विपक्ष का कोई नेता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। चुनाव में 400 का आंकड़ा हम किसी भी हाल में पार करेंगे, ये हेमा मालिनी कह रही हैं, जिन्होंने कि आज नामांकन भी किया। स्वतंत्र देव सिंह और उनके समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता उनके साथ मौजूद रहे। मौजूदा सांसद भी हेमा मालिनी हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार है। और वो कह रही हैं कि विपक्ष का कोई एक चेहरा ऐसा नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने खड़ा होने की कुव्वत रखता। आपने नॉमिनेशन फाइल किया, योगी आदित्यनाथ जी ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछली बार जीत का जो मार्जिन था इस बार जोड़कर उससे ज़्यादा मतों से जिताना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का काम हो चुका है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, अब सरकार का पूरा फोकस जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी ब्रज पर होगा। आपके मन में भी कुछ रोड मैप होगा, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, क्या कुछ करना चाहती हैं जब आप जीत कर यहाँ से आ रही हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे डेवलपमेंट करनी है, उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करती हूँ। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी कंट्रोवर्सी। अगर बात इस कोर्ट में है तो लेट टेक ए डिसीजन अकॉर्डिंगली, जो होगा होगा। वैसे हमें यहाँ बांके बिहारी जो मंदिर है उसमें इतनी भीड़ लगती है कि उसका कॉरिडोर बना रहे हैं। उसकी कई संत लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट दे अंडरस्टैंड नाउ। हम लोगों ने समझा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट इट इज़ बेटर फॉर यू सो दैट पीपल कैन कम नाइसली, आराम से आकर दर्शन तो करें ना। हमारा फ़र्ज़ ये है कि सुविधाएं दें। सो दिस इज़ व्हाट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग। सो रही वैसे तो दिस इज़ सपोज टू बी कृष्ण की नगरी है। दिस ए टेम्पल सिटी है ये। हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स आर देयर एवरीवेयर, यू राइट लेफ्ट एनीवेयर यू सी देयर इज़ ए टेम्पल। एंड इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ। तो पिछले आज़ादी के बाद 60 साल तक तो किसी ने कुछ सोचा भी नहीं कि कुछ करना चाहिए। तीर्थ स्थल है तो ऐसे पड़ा रहता है। हर तीर्थ स्थल देखिए हमारे देश में ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी देखिए मोदी जी ने काशी का किया, अभी अयोध्या में राम का बन गया है। So everything is very organized and properly it is being made. So naturally everybody expects कि हमारे मथुरा में भी ऐसा हो। तो अगर होगा तो I would like to be part of this ऐतिहासिक जो मूवमेंट होगी उसका साक्षी मैं बनूंगी। यहाँ रहेंगे तो हम सांसद बन के, अगर नहीं है तो क्या फ़ायदा क्या है। हेमा जी, इस वक्त कैंपेन चल रहा है और प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 यानी 400 का टारगेट लेकर चल रही है। उसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण है, 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अनाउंस होते हैं, नाम विड्रॉ कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के परिवार के बड़े नेता खुद लड़ना नहीं चाहते, वो अपने बेटे को चाहते हैं। तो आपको लगता है कि यूपी में कोई लड़ाई है या वन साइडेड इस बार का चुनाव हो रहा है? क्योंकि आपने 14 भी देखा, 19 भी देखा। हाँ, 14 भी देखा, 19 भी देखा। 19 में भी गठबंधन सरकार थी, 14 में तो थी, यू नो ऑल वेरी वेल।